नंबर 1, 1985 में रिलीज हुई फिल्म मर्द उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार यह फिल्म दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय रही और इसे काफी हिट माना गया। इसका क्रेज लोगों के बीच इतना था कि फिल्म ने साल की कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। नंबर 2, फिल्म मर्द की एक बहुत ही चर्चित सीन में अमिताभ बच्चन को रेत में दफन किया गया था। इस सीन की शूटिंग के दौरान बाकी पूरी टीम शूटिंग रोक दी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने रेत से बाहर आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वे बाहर आएंगे और फिर वापस रेत में जाएंगे तो सीन नेचुरल नहीं लगेगा। इसके बावजूद कि उनके चारों ओर मक्खियां थीं और बहुत गर्मी थी, अमिताभ ने सीन को पूरी नियत और परफेक्शन के साथ पूरा किया। यह उनके पेशेवर रवैये और काम के प्रति समर्पण का शानदार उदाहरण है। नंबर 3, फिल्म मर्द से पुनीत इस्सर को निर्देशक मनमोहन देसाई ने बाहर कर दिया था। इसका कारण था कुल्ली फिल्म का हादसा, जिसमें अमिताभ बच्चन घायल हो गए थे। मनमोहन देसाई ने इस घटना के बाद पुनीत इस्सर को फिल्म से हटाने का फैसला लिया ताकि सेट पर किसी तरह का रिस्क न रहे। यह उस समय की फिल्मों में सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर एक बड़ी घटना मानी जाती थी। नंबर 4, फिल्म मर्द में गैविन पैकार्ड को पहले उन्हें एक अच्छी भूमिका देने का वादा किया गया था, लेकिन जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ी उन्हें एहसास हुआ कि उनका काम सिर्फ मुख्य खलनायक के पीछे खड़े होकर उन्हें सलाम करना ही है। इस बात पर निर्देशक मनमोहन देसाई के साथ बहस होने के बाद गैविन पैकार्ड ने फिल्म छोड़ दी। ये घटना दिखाती है कि कैसे कभी कभी अभिनेताओं की उम्मीदें और असली रोल में फर्क होता है। नंबर 5, फिल्म मर्द की मूल स्क्रिप्ट में 2 हीरोइनों का किरदार था, लेकिन 1985 तक अमिताभ बच्चन की पहले की सभी हीरोइनों ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली थी। रेखा के साथ उन्होंने सिलसिला के बाद काम बंद कर दिया था। पारवीन देश छोड़ चुकी थीं। जीनत अमान शादी के लिए तैयार हो रही थीं। राखी ने मां के रोल करना शुरू कर दिया था। हेमा मालिनी को अब सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंटेंट वाली फिल्मों के लिए चुना जा रहा था। इस समय मनमोहन देसाई ने रीना रॉय से संपर्क किया, जिन्होंने तब तक अमिताभ की हीरोइन के रूप में कभी काम नहीं किया था, सिवाय नसीब में गैर रोमांटिक रोल के। लेकिन रीना शादी के लिए तैयार थी और उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। इस वजह से देसाई ने रीना का रोल हटा दिया और अमृता सिंह के रोल को बढ़ा दिया। नंबर 6, फिल्म मर्द का वह आईना सीन जिसमें अमिताभ बच्चन नशे में धुत प्रेम चोपड़ा को चकमा देते हैं, किसी और सीन से प्रेरित था। ये सीन मूल रूप से कोहिनूर फिल्म के सीन से लिया गया था, जिसमें दिलीप कुमार और जीवन थे। लेकिन कोहिनूर का सीन भी ओरिजिनल नहीं था। इसे आई लव लूसी, जिसमें हार्पो मार्क्स थे, के एक सीन से लिया गया था और वह खुद मार्क्स ब्रदर्स की फिल्म डक सूप के ओरिजिनल सीन को श्रद्धांजलि थी। आईना सीन की कॉपी द पैटी ड्यूक शो में भी देखी गई थी। सालों बाद 1993 में WWE रेसलमेनिया 9 में इसी तरह का आईना सीन रियल लाइफ रेसलिंग में हुआ। यह तब हुआ जब 2 डूइंग द क्लाउन रेसलर्स आमने सामने आए। इन दोनों रेसलर्स का नाम था मैट बॉर्न और स्टीव कीर्न, जो पहले स्किनर के नाम से जाने जाते थे। यानी यह सीन कई बार अलग अलग माध्यमों और दशकों में दोहराया गया और हर बार इसे अपने तरीके से एडिट और प्रस्तुत किया गया। नंबर 7, फिल्म मर्द में मिथुन चक्रवर्ती की पहली पत्नी हेलेना ल्यूक ने लेडी हेलेना का रोल निभाया था। यानी वास्तविक जीवन में मिथुन की पत्नी होने के नाते उन्होंने फिल्म में भी इसी नाम से किरदार किया। नंबर 8, फिल्म मर्द के लिए शुरुआत में अनवर को सभी गाने गाने के लिए साइन किया गया था, लेकिन जब फिल्म का काम शुरू हुआ तो अनवर ने अपनी फीस बढ़ाने का फैसला किया और ज्यादा पैसे की मांग की। यह बात निर्देशक मनमोहन देसाई को पसंद नहीं आई। उन्होंने तुरंत फैसला लेते हुए अनवर की जगह शब्बीर कुमार को चुना। शब्बीर ने बहुत कम फीस में काम करने के लिए हामी भर दी। इस तरह फिल्म के सभी गाने आखिरकार शब्बीर कुमार ने गाए। नंबर 9, फिल्म मर्द में दिखाई देने वाले कुत्ते ब्राउनी ने इस फिल्म के लिए मनमोहन देसाई से पूरे 50,000 रुपए लिए थे। यानी ब्राउनी उस समय का एक पेड डॉग एक्टर था, जिसे बाकायदा फीस दी गई थी। यह उस दौर के हिसाब से काफी बड़ी रकम मानी जाती थी, जो दिखाता है कि फिल्म में ब्राउनी का रोल भी काफी अहम था। नंबर 10, निर्देशक मनमोहन देसाई ने अभिनेता जितेंद्र पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्म मर्द का क्लाइमैक्स सुना था और उसी आइडिया को अपनी फिल्म आग और शोला के क्लाइमैक्स में इस्तेमाल कर लिया। मनमोहन देसाई को लगा कि उनकी फिल्म का अहम हिस्सा पहले ही दूसरी फिल्म में दिखा दिया गया है। इस वजह से वे काफी नाराज हुए और यह मामला उस समय फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया था। नंबर 11,
जब निर्देशक मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा के बीच प्रतिद्वंद्विता अपने चरम पर थी, तब दोनों के बीच जुबानी जंग भी खूब चली। उस समय मनमोहन देसाई ने एक तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा, केवल एक शराबी ही शराबी जैसी फिल्म बना सकता है, जबकि एक मर्द ही मर्द जैसी फिल्म बना सकता है। इसका जवाब देने में प्रकाश मेहरा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने पलट कर कहा, केवल एक कुली ही इतना नीचे गिर सकता है और ऐसी बात कह सकता है। यह तकरार उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मशहूर हुई थी और दोनों निर्देशकों की प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा दिया था। नंबर 12, फिल्म मर्द में निरूपा रॉय ने एक बार फिर अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था। दरअसल मनमोहन देसाई की लगभग हर फिल्म में, जैसे अमर अकबर एंथनी, सुहाग और गंगा जमुना सरस्वती, निरूपा रॉय ने अमिताभ की मां की भूमिका ही निभाई थी। सिर्फ मनमोहन देसाई की फिल्मों में ही नहीं, बल्कि अन्य फिल्मों जैसे दीवार, हेरा फेरी और लाल बादशाह में भी उन्होंने यही किरदार निभाया। इसी वजह से निरूपा रॉय को लोगों ने प्यार से स्क्रीन मदर ऑफ अमिताभ बच्चन कहना शुरू कर दिया था। नंबर 13, फिल्म मर्द के बाद शशि कपूर ने मनमोहन देसाई को अपनी फिल्म अजोबा निर्देशित करने का प्रस्ताव दिया था। दरअसल यह फिल्म पहले राज कपूर को डायरेक्ट करनी थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने यह फिल्म करने से मना कर दिया। इसके बाद शशि कपूर ने मनमोहन देसाई से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी अपनी खराब सेहत और फिल्मों से रिटायरमेंट के कारण यह ऑफर ठुकरा दिया। तब अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने शशि कपूर को हौसला दिया और कहा कि वे खुद इस फिल्म को डायरेक्ट करें, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास और अनुभव दोनों हैं। आखिरकार शशि कपूर ने उनकी बात मानते हुए अजोबा का निर्देशन खुद किया। नंबर 14, जब फिल्म मर्द रिलीज हुई तो कुछ ही दिनों बाद मशहूर अभिनेता संजीव कुमार का निधन हो गया। फिल्म के प्रीमियर के दौरान यह दुखद खबर आई। उस समय निर्देशक मनमोहन देसाई ने फिल्म की स्क्रीनिंग को केवल 3 रीलों के बाद ही रोक दिया। इसके बाद उन्होंने और अमिताभ बच्चन ने सिनेमा हॉल में खड़े होकर संजीव कुमार को श्रद्धांजलि दी। पूरा हॉल कुछ देर के लिए मौन हो गया। श्रद्धांजलि देने के बाद ही मर्द की स्क्रीनिंग दोबारा शुरू की गई। यह पल बहुत भावनात्मक था और पूरे फिल्मी जगत ने संजीव कुमार को उस दिन गहराई से याद किया। नंबर 15, निर्देशक मनमोहन देसाई ने फिल्म मर्द के संगीत के लिए मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलने का समय तय किया था। तय दिन जब वे उनके ऑफिस पहुंचे तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनसे कहा कि मीटिंग आज कैंसिल कर दी जाए और किसी और दिन रखी जाए। यह बात मनमोहन देसाई को बहुत बुरी लगी। उन्हें लगा कि उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया है। इसी कारण उन्होंने फैसला किया कि वे अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ काम नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक नए संगीतकार अनु मलिक को मौका दिया, जिन्होंने मर्द का संगीत तैयार किया और यह फिल्म अनु मलिक के करियर की बड़ी हिट साबित हुई। नंबर 16, फिल्म मर्द में अमिताभ बच्चन के किरदार की प्रेरणा फैंटम कॉमिक्स से ली गई थी। जैसे फैंटम के पास एक घोड़ा और एक वफादार कुत्ता होता है, वैसे ही अमिताभ के किरदार के पास भी फिल्म में एक घोड़ा और कुत्ता दिखाया गया है। ये किरदार बहादुरी, न्याय और ताकत का प्रतीक था, बिल्कुल फैंटम की तरह, जो हमेशा सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ता है। नंबर 17, अभिनेता डैन धनोआ ने फिल्म अल्लाह रखा के लिए ऑडिशन दिया था और अपनी तस्वीरें मनमोहन देसाई के ऑफिस में छोड़ दी थीं। करीब 2 महीने बाद देसाई का फोन आया। उन्होंने बताया कि अल्लाह रखा की शूटिंग थोड़ी देर से शुरू होगी, लेकिन वे डैन धनोआ को अपनी दूसरी फिल्म मर्द के लिए साइन करना चाहते हैं। इस तरह डैन धनोआ को मर्द के जरिए मनमोहन देसाई की फिल्म में काम करने का मौका मिला, जो उनके करियर के लिए एक अहम कदम साबित हुआ। नंबर 18, फिल्म मर्द अमिताभ बच्चन और निर्देशक मनमोहन देसाई की आखिरी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने कई सुपरहिट फिल्में दी थीं, जैसे अमर अकबर एंथनी, सुहाग और गंगा जमुना सरस्वती, लेकिन मर्द के बाद उनकी जोड़ी फिल्मों में पहले जैसी सफलता नहीं पा सकी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई और दर्शकों को दोनों की फेमस स्टाइल, एक्शन और मनोरंजन का भरपूर आनंद दिया। इसलिए इसे दोनों की करियर की आखिरी बड़ी हिट माना जाता है। नंबर 19, फिल्म मर्द अमिताभ बच्चन और निर्देशक मनमोहन देसाई की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें कोई और युवा हीरो या सह कलाकार नहीं था। फिल्म में दारा सिन्हा जरूर थे, लेकिन उन्होंने युवा किरदार नहीं निभाया, बल्कि एक बड़े और उम्रदराज पात्र का रोल किया। यानी इस फिल्म में अमिताभ अकेले ही मुख्य हीरो थे और बाकी कलाकार उनके साथ सहायक या सीनियर रोल में थे। ये दोनों के करियर में एक नया अनुभव था
क्योंकि पहले की कई फिल्मों में उनके साथ अक्सर कोई और युवा हीरो भी होता था। नंबर 20वीं फिल्म मर्द में डैन धनोआ का रोल पहले डैनी डेंजोंगपा को ऑफर किया गया था, लेकिन डैनी ने यह रोल मना कर दिया क्योंकि वे अमिताभ बच्चन के साथ ऐसी फिल्म में काम करना चाहते थे जिसमें उनका किरदार ज्यादा महत्वपूर्ण और दमदार हो। इसलिए इस भूमिका को बाद में डैन धनोआ को साइन किया गया। नंबर 21 फिल्म मर्द में डैन धनोआ की आवाज को किसी डबिंग आर्टिस्ट ने डब किया था। इसका कारण था कि डैन धनोआ की हिंदी कमजोर थी। डैन का कहना था कि गुलशन ग्रोवर ने उनकी यह बात सबको बता दी और पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई। दिलचस्प बात यह है कि जब डैन ने यह फिल्म साइन की थी तो उन्हें यह भी नहीं पता था कि मनमोहन देसाई कौन है। बाद में ही उन्हें एहसास हुआ कि वे बॉलीवुड के कितने बड़े और प्रतिष्ठित निर्देशक हैं। नंबर 22 अमिताभ बच्चन को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वे अमृता सिंह के साथ काम कर रहे थे। दरअसल कॉलेज के समय वे और अमृता सिंह एक ही बस में स्कूल कॉलेज जाते थे। इसके अलावा अमृता सिंह के पिता अमिताभ के कॉलेज के सीनियर थे। इस वजह से अमिताभ के लिए यह अनुभव खास और यादगार था कि कॉलेज के ऐसे कनेक्शन के बाद वे अब फिल्म में एक साथ काम कर रहे थे। नंबर 23 फिल्म मर्द में रूबी का किरदार निभाने के लिए डिंपल कपाड़िया बहुत उत्साहित थीं, लेकिन उनकी उच्च वित्तीय मांगों की वजह से यह किरदार उनके लिए संभव नहीं हो पाया। इसके बाद यह रोल अमृता सिंह को दिया गया, जिन्होंने 1983 में बेताब से अपना अभिनय करियर शुरू किया था। इस तरह अमृता सिंह ने मर्द में रूबी का किरदार निभाया और यह उनका एक अहम रोल साबित हुआ। नंबर 24 निर्देशक मनमोहन देसाई को डर था कि कोई और फिल्म निर्माता मर्द शब्द का इस्तेमाल अपने फिल्म के टाइटल में कर सकता है। इस वजह से उन्होंने कई अन्य संभावित टाइटल भी रजिस्टर करवा लिए, जैसे मर्द का बच्चा, नामर्द, मर्दाना, मर्दंगी, औरत मर्द, मर्द औरत, मर्द की औलाद और जवान मर्द। इस तरह उन्होंने अपने फिल्म के टाइटल के अधिकार सुरक्षित कर लिए और यह सुनिश्चित किया कि कोई और इस नाम से फिल्म न बना सके।